जब इसके जवाबी हमले की बात हुई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब वो किस तरह से पहला वाक्य आया कि अब आगे की योजना क्या है? किसी ने आपको फ़ोन किया कि आमने सामने की बातचीत में ये बात हुई? जिस दिन ये 18 सितंबर की बात है, जो उड़ी पर अटैक हुआ था 18 सितंबर 2016। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हम उड़ी गए, वापस आए। जब रक्षा मंत्री आए, जब रक्षा मंत्री को हमने ब्रीफ किया मेरे ऑपरेशंस रूम में, मेरे हेडक्वार्टर में, तो पूरी ब्रीफिंग ख़त्म हो गई। जब उनको पूरा वाक़या बता दिया गया तो उन्होंने फिर कहा, तो अब क्या करना है? ये मैंने ये सेंटेंस लिखा भी है, इस डिटेल में मैंने पहली किताब में लिखा है। तो अब क्या करना है? तो मैंने उनसे कहा कि सर, अगर आपका इशारा उस तरफ है कि हम इसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए, तो फिर मैं ये ब्रीफिंग, ये मैं आपको अलग से अपने ऑफिस में बताना चाहूँगा। मैं यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि हालांकि आर्मी चीफ मौजूद थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर मौजूद थे, लेकिन कश्मीर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पूरे कश्मीर का कमांडर मैं था, इसलिए उनको ब्रीफिंग करना, सवाल जवाब जो है वो मैं कर रहा था, और आर्मी चीफ वहाँ बैठे हुए थे। ये ऐसा प्रोसीजर होता है, हमारा आर्मी का प्रोटोकॉल ऐसा है। तो जब उन्होंने जनरल दलबीर सुहाग जी, वो चीफ थे उस वक्त। तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि सर फिर मैं आपको अपने ऑफिस में ब्रीफ करना चाहूँगा, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा यस आई विल लाइक टू गो टू योर चेम्बर। और फिर सिर्फ हम चार वहाँ थे मेरे ऑफिस में। आर्मी चीफ थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, रक्षा मंत्री और मैं। तब पहले आर्मी चीफ ने अपना रिस्पॉन्स मतलब बताया एट नेशनल लेवल। उन्होंने क्रिटिकलिटीज़ की बात की, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर ये कुछ स्पायरल हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, एस्केलेट हो गया, तो हमारी क्या क्रिटिकलिटीज़ है, हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, वो सब उनका काम है। ऐसे ही जब इन लोगों ने बात कर ली, तो मेरी तरफ, ऑपरेशंस की तरफ, उन्होंने मेरी तरफ जब टर्न किया, तो मैं तब उस दिन ये सोच रहा था कि ये रक्षा मंत्री आज ही आए हैं, उसी दिन जिस दिन वाक़या हुआ है। क्योंकि आम तौर पे मेरा तजुर्बा ये रहा है कि पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये 1-2 दिन बाद आते हैं या 1 हफ्ते बाद आते हैं इंसिडेंट के बाद, ये उसी दिन पहुंच गए। तो उस दिन हमारे पूरे देश में बहुत गुस्सा था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। याद रखें, उसी कुछ महीने पहले वो पठानकोट एयरबेस पे भी टेरर अटैक हुआ था ऐसा। तो हम हमेशा सहते रहते हैं। तो वो जो गुस्सा था, वो मेरे जवानों में एक बदले की भावना थी, लीडरशिप पूरी एजिटेटेड थी। तो हमने ये डिसाइड किया मैंने कि वी शुड टर्न दिस पेन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो जब उन्होंने मेरी तरफ मुड़े, तो मैंने जान के कुछ ऐसा कहना चाहा कि उनका ध्यान आकर्षित हो, और मैंने उनको कहा कि सर आप हाँ कह दो, मैं कर दूंगा। और फिर मैंने एक अच्छी सी चमक देखी उनकी आंखों में। और जब मैंने उनको ये बताया कि हर बार हम सहते रहते हैं, हम डिफेंसिव मेजर्स लेते हैं, वो टेररिस्ट भेजते हैं, हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं भेजने के लिए। वो आते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे सिविलियंस को मारते हैं, कई बारी बॉडीज़ को म्यूटिलेट करके चले जाते हैं। आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, मतलब सुना होगा कई बार। तो अब हम वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। हम जाके उनके टेररिस्ट को उनके ठिकानों पे मारेंगे। टेररिस्ट कैंप्स की लोकेशन हमें मालूम है, उसकी इंटेलिजेंस, पुख्ता इंटेलिजेंस हमारे पास है, लेकिन आज तक कभी गए जाकर अंदर जाके मारेंगे। हम पाकिस्तान आर्मी से नहीं भिड़ेंगे, टेररिस्ट कैंप्स को पर नुकसान पहुंचाएंगे और वापस आएंगे। फिर ये दिल्ली में डिस्कस हुआ, अप्रूवल मिल गया। चीज बताइए, जब ये यही मैं आपको रोकना चाहूँगा। अच्छा। यही सबसे हैरानी की बात है। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे कुछ एक और सवाल जवाब किए, कुछ तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही अप्रूवल दे दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, पर्रिकर जी ने वहाँ अप्रूवल दिया। वो कह सकते थे, मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि वो कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री से डिस्कस करूँगा और आपको हुक्म मिल जाएंगे, या ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वहीं पे परमिशन दे दी।
जो अपने आप में मैंने रखती थी, क्योंकि मुझे परमिशन मिल गई थी आर्मी चीफ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के सामने, तो ना हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस तैयारी करने की ज़रूरत थी।